नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध एक ऐसा महासंग्राम जिसने इतिहास बदल दिया। जब भी हम इस युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और कर्ण जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ ऐसे गुमनाम नायक भी थे जिनके एक फैसले या बलिदान ने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 अनसुने पात्रों के बारे में जिन्होंने महाभारत के युद्ध का रुख मोड़ दिया। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के पास ऐसी शक्ति थी कि वो मात्र 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक कौरवों की हार देखकर उनकी तरफ से लड़ने लगे तो पांडवों का जीतना असंभव होगा। तो भगवान कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया। बिना युद्ध लड़े भी बर्बरिक ने पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी, क्योंकि उनके जीवित रहते युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। भीष्म पितामह को हराना देवताओं के लिए भी असंभव था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो किसी महिला या नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया। शिखंडी जो पिछले जन्म में अंबा थी, उनको देखकर भीष्म ने अपने धनुष त्याग दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया। अगर शिखंडी न होती तो पांडव कभी भीष्म को पार नहीं कर पाते। भीम का पुत्र घटोत्कच एक मायावी राक्षस था। जब उसने युद्ध के मैदान में तबाही मचाई तो दुर्योधन डर गए। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ वासवी शक्ति अस्त्र था, जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था। लेकिन घटोत्कच को रोकने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को विवश किया कि वो उस अस्त्र का प्रयोग करें। घटोत्कच मारा गया, लेकिन उसने अर्जुन की जान बचा ली। कर्ण के पास अब अर्जुन को मारने का कोई अचूक हथियार नहीं बचा था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, यानी दुर्योधन का भाई, लेकिन वो धर्म के मार्ग पर चलना चाहता था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी पक्ष बदलना चाहता है वो आ सकता है, तब केवल युयुत्सु ही था जो कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर आया। युयुत्सु ने युद्ध के दौरान पांडवों को कौरवों की कई रणनीतियों और कमियों की जानकारी दी। वो युद्ध के बाद जीवित रहने वाला एकमात्र धृतराष्ट्र पुत्र था, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ का कार्यभार सौंपा गया। नकुल और सहदेव के मामा शल्य छल से कौरवों की ओर चले गए थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे एक वचन लिया था। जब शल्य कर्ण के सारथी बने तो उन्होंने कर्ण की प्रशंसा करने के बजाय लगातार उसकी आलोचना की और अर्जुन की बढ़ाई की। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से कर्ण को इतना कमजोर कर दिया कि कर्ण अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक सारथी के रूप में उन्होंने पांडवों की बड़ी मदद की। दोस्तों, महाभारत केवल योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह सही समय पर लिए गए सही फैसलों का युद्ध था। इन 5 पात्रों ने साबित किया कि युद्ध जीतने के लिए हमेशा सामने खड़े होकर लड़ना ही जरूरी नहीं होता। आपको इनमें से किस पात्र की कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अश्वत्थामा के रहस्य पर एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।